लाइफ एक रिक्स है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपका रिक्स लाइफ का चालू हो जाता है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और आप लोगों को मैं अपने विचार प्रकट करूंगा कि आप रिक्स लेकर धन कमाएंगे, धन, जिससे कि आपका बैंक बैलेंस दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने लगे। आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा और उस उपाय को करके आप रिस्क लेते हुए अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। बहुत कंफर्टेबल होकर इस वीडियो को सुनिएगा। मैं बहुत ही सरल और बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको ये अपनी उपाय बता रहा हूँ। दोस्तों, आपको करना क्या है, आप कोई भी व्यापार करते हैं, उस व्यापार में कुछ पीरियड ऐसा आता है जिसके अंदर में अगर पैसा लगाया जाए तो पैसा डबल भी हो जाता है, कईयों का तो कई फोल्ड हो जाता है। उस पीरियड को आपको यूटिलाइजेशन करना है। वो अगर यूटिलाइजेशन आप करेंगे तो आप सोचेंगे आप सक्सेस हो जाएंगे, नहीं, इम्पॉसिबल। उसमें लॉस की चांस भी उतनी ही रहती है जितनी प्रॉफिट की। तो मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ 100% लॉस एंड प्रॉफिट। बहुत से ऐसे जुआ फाटका होते हैं जिसके अंदर पैसा लगाने से डबल हो जाता है, कहीं में चौबल हो जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको अपने व्यापार, जो व्यापार आप करते हैं आपकी लाइन के अंदर में ही, उसी लाइन में आपको बने रहकर धन कमाना है और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना है, मौका का फायदा उठाना है। जब आप मौका का फायदा उठाने की चेष्टा करेंगे तो आपके अंदर में निगेटिव थॉट आता है कि अगर करे कहीं मेरा ये रुपया चला गया। तो आपको अपने रुपए के 25% फर्स्ट फेज में यूज करना है। यूज करने की पद्धति क्या है, आप आज से ही अपने व्यापार के अंदर में ईश्वर को पार्टनर बना लीजिए। आप अपने व्यापार का 5-10% अलग प्रॉफिट रखकर, पैसा को, प्रॉफिट को अलग रखना चालू कर दीजिए और उस प्रॉफिट को इकट्ठा हो और महीने के लास्ट में, सपोज आपकी इनकम 30,000 है और आपने उसमें से 10% ईश्वर के अकाउंट में निकाला, तो आप बोलेंगे ईश्वर के अकाउंट में निकालेंगे तो हम देंगे कैसे? मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए। आप उसमें से निकालते हैं रोज का, आप उसमें से 100 रुपया निकालते हैं तो महीने की 3,000 हो गई। आपकी अगर 30,000 की इनकम है, आपने महीने में 3,000 निकाला, उस 3,000 को आपको परोपकार में लगाना है। परोपकार मतलब कुछ असहाय की मदद करना है, कुछ कमजोरों की सहायता करना है, कुछ गरीबों के लिए करना है, कुछ मंदिर में दान उन करना है। किसी भी तरह से इनडायरेक्ट वे में आप वो पैसा को खर्च करेंगे परोपकार में। और जब आप दूसरों के परोपकार करते हैं तो ईश्वर के पास में आप पार्टनर का योग अदा करते हैं। क्योंकि मैं बिना कोई एडिट के वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए इतना सजा के नहीं बता सकता हूँ। मैं अपने दिल की गहराई से आपको बताता हूँ और उसके अंदर में कुछ गलती हो उस पर आप ध्यान न देकर आप मेरी बातों को गहराई से सुनने की चेष्टा कीजिएगा। और इस पूरी पद्धति के अंदर में आप देखेंगे, जब आप ईश्वर को पार्टनर बनाकर और इस पद्धति को अपनाते हैं और उसके पश्चात जब आपको मौका मिलता है, आप रिस्क लेते हैं, तो आप देखेंगे उसके अंदर में 99% आप गेनर रहते हैं। लेकिन आपको हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा रिस्क लेना है। इसमें निगेटिव होने की चांस बहुत कम होती है। और साथ ही साथ आप हमेशा जब भी फाका हो, आप खाली बैठते हो, आपके पास में समय हो, वो समय कुछ ईश्वर के नाम, प्रभु के नाम में लगाइए। मंदिर उंदिर जाइए, हाथ जोड़िए, हनुमान चालीसा कीजिए, नाम जप कीजिए, जैसे भी कोई भी माध्यम से आप अपना समय ईश्वर को लगाइए। और इस ढंग से आप परोपकार करके और लाइफ में रिस्क भी लेना सीख जाइएगा। और रिस्क लेने की जो पद्धति है ना, इसके अंदर में आपको किसी को एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। आप और आपके प्रभु, ये दोनों के बीच में ये रिस्क होगा और इस रिस्क को आप अपने जीवन में लेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में रिस्क मनुष्य को लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो वहीं का वहीं अटका रह जाएगा। कलयुग में उसका जन्म हुआ है, उसे सांसारिक सुख पाने के लिए लाइफ में रिस्क लेना होगा, लेकिन आंख बंद करके नहीं लेना होगा। ईश्वर को साथ में रखकर आप जीवन में रिस्क लीजिए और देखिए बैंक बैलेंस कैसे बढ़ता है। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो और मेरे विचार आपको थोड़े भी सार्थक लगे हों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।